दोस्तों नमस्कार। मैं पिंक मीडिया से चंद्रजीत। मैं आपको बताऊं कि पश्चिम बंगाल में एसआई की स्थिति क्या है। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में देखा, मैं भारत और बांग्लादेश के सीमा पर हाकिमपुर बॉर्डर है, मैं वहां पे गया था। तो वहां पे बांग्लादेश की तरफ पलायन करने वाले बहुत सारे घुसपैठिए थे। मैंने कुछ का वीडियो भी बनाया। वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही थी बनाने में, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं थे कि मेरा चेहरा कोई देखे, क्योंकि वो लोग अवैध घुसपैठिए थे और अवैध तरीके से आए थे भारत में। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्या किसी ने आपको कहा है जाने के लिए, या आप स्वयं अपनी इच्छा से जा रहे हैं? तो उसमें से कुछ लोगों ने ये बताया कि नहीं, मेरे पास कोई कागजात नहीं है, और अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसके तहत मैं अपने आप को साबित नहीं कर पाऊंगा कि मैं भारतीय हूं, और हो सकता है तो सरकार मुझे जेल में डाल दे। तो मैं इसलिए अपना चाहता हूं कि समय रहते, क्योंकि अभी सीमा खुला हुआ है, मैं निकल जाऊं। दूसरी बात जब मैंने उनसे पूछी कि आप जा रहे हैं तो जाने की प्रक्रिया क्या है, आप जैसे मैं अगर चाहता हूं कि मैं अभी बांग्लादेश चला जाऊं तो क्या मैं जा सकता हूं? तो बताया नहीं, आप नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी घुसपैठिए हैं वो पहले बॉर्डर पे जाते हैं। इनकी मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ। फिर अपने रिश्तेदार या अपने किसी भी रिलेटिव को बांग्लादेश में खबर करते हैं कि मैं बॉर्डर पे आ गया हूँ, और तुम मेरा कागजात भेज दो। फिर बांग्लादेश वाले क्या करते हैं कि बांग्लादेश में बीजीबी जो फोर्स है, बॉर्डर की सुरक्षा करती है बांग्लादेश की, तो उनको उनके रिश्तेदार उधर से वहां आकर के कागज को सौंप देते हैं। सौंपने के बाद वो कागज फिर सरकारी प्रक्रिया होकर के बीएसएफ के पास आती है। बीएसएफ फिर उसको मिलान करती है, ये वही व्यक्ति है जिसका कागज आया है। फिर उसके बांग्लादेश के हिसाब से सारा उसके जितने भी विस्तृत जानकारी है उस कागज पे लिखी हुई होती है कि पिता का नाम क्या है। फिर उससे पूछा जाता है, अगर सब कुछ मिलान होने के बाद अगर वो ठीक ठीक उत्तर देते हैं, तब उनको बीएसएफ बीजीबी यानी बांग्लादेश के बीएसएफ के हाथ में दे देती है। और बीएसएफ वाले फिर वहां वो लोग चेक करते हैं, फिर मिलाते हैं बांग्लादेश वाले की सही में मेरे देश का नागरिक था और अवैध तरीके से भारत गया हुआ था, तो फिर उसको बांग्लादेश में घुसने की इजाजत मिल जाती है। ये एक पहलू हुआ लौटने का। लौटना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। रही बात आने की, मैंने उससे पूछा कि आप 7 आदमी 8 आदमी का दल है, आपका पूरा परिवार है, आप आए कैसे? तो उन्होंने बताया कि ये सारा कुछ दलाल के माध्यम से होता है। बांग्लादेश में दलाल हैं, वो वहां के दलाल अपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से साठगांठ करती है, इतना आदमी को मुझे पार करना है। एक रकम तय होता है, इस रकम पे इतना आदमी यहां से जा सकता है। फिर अपने भारत और बांग्लादेश के बीच में एक छोटी सी नदी है, आप कह सकते हैं 50 मीटर 100 मीटर की, 50-60 मीटर की एक नदी है। ये बॉर्डर इलाका है। तो पैसा बांग्लादेश में भी देते हैं और बीएसएफ को भी देते हैं। बीएसएफ पैसा लेने के बाद इन लोगों को, अब चौंक जाएंगे हकीकत जान के, जब बांग्लादेश की पुलिस जब इसे सीमा पार कर देती है, तो बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो बाकायदे अपने गाड़ी में इन लोग को बिठाते हैं। जो गाड़ी बंद होता है जिसमें बाहर से दिखाई ना दे किसी को, और रात में इन लोग को जितने भी घुसपैठिए हैं
उसको ला करके किसी एक निर्दिष्ट जगह पे इन लोग को छोड़ देते हैं। तो इसमें अभी तक जो ये आरोप था कि बांग्लादेश घुसपैठिए आते हैं, उसको सरकार घुसा रही है, सरकार उसको बोल रही है आ जाओ, लेकिन अब ये बॉर्डर का पूरा सुरक्षा बीएसएफ के हाथ में है। और बीएसएफ पैसा लेकर जिस ढंग से काम करके इन लोग को वापस लाई थी, आज उन लोग का सारा पैसा भी बर्बाद हो गया, कुछ बचा नहीं। क्योंकि जितना पैसा था, कुछ लोग 2 साल पहले आए, कुछ लोग 3 साल पहले आए, कुछ लोग 10 साल से हैं, इससे मेरी बात हुई। तो जितना पैसा था वो दलाल के माध्यम से देके इस पार आ गए। अवैध तरीके से आए, स्वीकार करने के मैं अवैध तरीके से आया हूं। और अभी जाने के बाद उनके पास वहां भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि वहां उनके पास कुछ खास नहीं है संपत्ति। लेकिन हाँ, क्योंकि वो अवैध थे, अवैध अवैध होता है, उनको वापस जाना चाहिए। स्वेच्छा से नहीं गए फिर सरकार भेजेगी। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं मैं जो देखा, इसमें बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बीएसएफ चाहे तो एक पत्ता भी बांग्लादेश से उड़ के भारत में नहीं आ सकता है, क्योंकि चप्पा चप्पा पर कैमरा लगा हुआ है। बीच में जो नदी है, उस नदी में दिन रात बोट चलते रहता है, मोटर बोट, उससे उन लोग की पहरेदारी होती है। और वहां पे यह आदेश होता है कि शूट एट साइट, मतलब देखते ही गोली मार देना है। अगर किसी ने पास करने की कोशिश की, बीएसएफ का ये पावर दिया होता है कि वो देखते उसे गोली मार दे। और हर 50 मीटर के बाद बहुत ही हाई टेक कैमरा लगा हुआ है, जो थर्मल कैमरा है। उसमें आप अगर किसी और चीज में बंद होकर के भी आ रहे हैं, मान लीजिए आप बोरा में बंद हो गए, बोरा समझ के आप बंद होकर बोरे में आ रहे हैं, तो उसने वो कैमरा बोरा को नहीं पकड़ेगा। बोरा के अंदर मनुष्य का तापमान जैसे उसको मिलेगा, वो बता देगा इसके अंदर मनुष्य है, और उसको अलार्म करेगा और बीएसएफ सीधा गोली मार देगी। तो जहां पर सुरक्षा इतनी कड़ी है, जहां की सुरक्षा इतनी पैनी निगाह है, कैमरा, बॉर्डर सिक्योरिटी के फोर्स हैं, वहां पर आप सोच सकते हैं कि ये घुसपैठिए कैसे आते होंगे। सोचने वाली बात है। सरकार बड़ी बड़ी बातें कह रही है कि घुसपैठिए आ जाते हैं, ममता दीदी घुसा देती है, बांग्लादेश में बंगाल की पुलिस घुसा देती है। नहीं, मैं एक बात और बता दूं कि बॉर्डर से 2 किलोमीटर का जो इलाका है वो बीएसएफ के अंदर होता है, वहां पे कोई थाना नहीं होता है। बॉर्डर से 2 किलोमीटर तक बीएसएफ के हाथ में होता है, उसके बाद फिर भारत सरकार के हाथ में आता है, चाहे कोई भी सीमा हो। तो इतने जो व्यवधान है, इसको पार करके अगर कोई भारत आ जाता है, उसमें भारत सरकार की कहीं कहीं नाकामी है और बीएसएफ की नाकामी है। तो बांग्लादेश वाले चाहेंगे कि मेरे यहाँ का गरीब है उस पार चला जाए, वो तो बहुत कम पैसे में छोड़ देते होंगे। लेकिन जो भारत में लाते हैं, एक मुश्त अच्छा पैसा देकर के लोग आना पड़ता है। लेकिन रही बात, अवैध तो अवैध होता है। अब ये शायद हुआ, अब वोटर तालिका में सुधार किया जा रहा है, ये लोग में काफी दहशत फैला हुआ है, दहशत का माहौल है, सभी भाग रहे हैं। जैसे मैं अभी हकीमपुर बॉर्डर में गया था, इस सप्ताह हो तो मैं एक और दूसरे बॉर्डर का कवर करूंगा, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि उस बॉर्डर का नज़ारा क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए पिंक मीडिया। मैं चंद्रजीत, धन्यवाद।